आवाज। हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स, आज तुम्हें जेंडर के बारे में बताएंगे। जेंडर जिसको लिंग कहते हैं, हिंदी भाषा में लिंग का दो ही भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जेंडर का 4 भेद दिया है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। जैसा हमारे बच्चे समझ लो, मैस्कुलिन जेंडर क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह पुल्लिंग कहलाता है। अंग्रेजी में इसको किसे कहेंगे? ए वर्ड दैट इज फॉर मेल्स इज मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जिसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? वह शब्द जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है वह शब्द फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अंग्रेजी में किसे कहेंगे? ए वर्ड दैट इज फॉर फीमेल्स इज फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का हिंदी होती है उभयलिंग। उभयलिंग क्या है? जो शब्द दोनों के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए और फेमिनिन जेंडर के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है वह शब्द कॉमन जेंडर कहलाता है। अंग्रेजी में किसे परिभाषा देंगे? ए वर्ड दैट इज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर हुआ जो निर्जीव के लिए, निर्जीव चाहे छोटा छोटा जीव, जैसे चींटी हुआ, खोंटा हुआ, चूहा हुआ, बिल्ली हुआ, इसको भी न्यूटरे जेंडर के ग्रुप में लाते हैं। और जो निर्जीव हुआ, गाछ, पेड़, कलम, कुर्सी, सब न्यूटर जेंडर में है। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? ए वर्ड दैट इज फॉर ऑब्जेक्ट्स इज न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर कौन होगा? उदाहरण दे देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या? फादर है, ब्रदर है, डॉग है, बुल है, इटीसी। फेमिनिन जेंडर क्या है? इसका एग्जाम्पल मदर है, सिस्टर है, बीच है, काव है, इटीसी। कॉमन जेंडर कौन है? कॉमन जेंडर में स्टूडेंट है। स्टूडेंट का मतलब लड़की विद्यार्थी भी और लड़का विद्यार्थी भी।
स्टूडेंट हुआ, पुपील हुआ, टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, कजिन हुआ, ये सब चौड़ाई जो है जो दोनों का बोझ कराता है, मेल का फीमेल का दोनों का, वो सब कॉमन जेंडर है। चौथा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग कहते हैं, हिंदी में इसको नपुंसक लिंग, मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग, और हमारे बच्चे न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में नपुंसक लिंग बोला जाता है। तो जो है छोटा छोटा आंट हुआ, चींटी भी आता है, आती है, आंट हुआ, चिड़ी हुआ, चेयर हुआ, ये सब चौड़ाई जो निर्जीव है, हाउस हुआ, ये सब न्यूट्रल जेंडर का उदाहरण है। तो चारों जेंडर के जो चार भेद है, इसको समझा दिए, इस पर ध्यान देना। परीक्षा में भी यह पूछा जाता है, ज़्यादातर परीक्षा में तो देखते हैं सवाल में कि मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए आता ही, बराबर परीक्षा में देखते हैं। जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है कि सावित्री, जब जो सब अब जो परीक्षा में सवाल बराबर देखते हैं पूछा जाता है, बड़का क्लास में भी कभी कभी पूछ देता है, इसे छोटा क्लास में तो रहबे करता है, 7वां से नीचे, 7वां, 6ठा, 5वां। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना। देखो हमारे बच्चे याद रखना, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम में साधारण है ESS लगा दिया जाता है, ESS। जैसे गॉड है, गॉड माने देवता, इसमें ESS लगा देंगे, GODD ESS, और हो गया देवी, फेमिनिन जेंडर बढ़ गया। जैसे होस्ट, होस्ट जिसको मेजबान कहते हैं, जो सेवा करता है, इसमें ही दोबारा से लगा देंगे हॉस्टेस। इस तरह होस्ट है, गॉड है, और मान लो पोएट है, पोएट माना होता है कवि, इसमें ESS लगा दिए तो पोएटेस हो गया।
कवित्री, कवित्री का जरा ये हिज्जे हिंदी में याद रखें हमारे विद्यार्थियों को। वो यो हर्षिकार अत्रो दीर्घिकार होता है कवित्री। प्रिंस हुआ, प्रिंस माने होता है राजकुमार। इसमें लगा दिए प्रिंसेज, PRINCESS। प्रिंसेज माने हो गया राजकुमारी। इस तरह पृष्ठ हुआ, PRIEST। पृष्ठ माने होता है पुजारी। इससे पृष्ठेश हो जाएगा, PRIESTESS। पृष्ठेश माने पुजारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारणतया मैस्कुलिन जेंडर में ESS लगा करके साधारण रूप से मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। अब हमारे बच्चों जरा दूसरी विधि पर ध्यान देना। दूसरी विधि में बहुत लड़का गलती करता है। दूसरी विधि है कि इसमें भी ESS लगाया जाता है, लेकिन मैस्कुलिन जेंडर के अंत में जो वोवेल रहता है वोवेल को हटा करके ESS लगाया जाता है। यदि ध्यान देना इस पर दूसरी विधि में। और दूसरी विधि देता है, इसी में विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी गलती करते हैं। जैसे एक्टर हुआ, एक्टर में देख रहे हो कि अंतिम ओ वोवेल है, तो वो वोवेल को लुप्त कर देंगे, हो जाएगा इसका ACTRESS, एक्ट्रेस। एक्टर माने अभिनेता, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। वैसी हुआ डायरेक्टर है, डायरेक्टर में क्या निर्देशक जिसको कहते हो, अंतिम वोवेल ओ है तो वो लुप्त हो जाएगा। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, DIRECTRESS। डायरेक्ट्रेस माने निर्देशिका। उसी इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर अंतिम में ओ है वोवेल। ध्यान देना ही, ये वोवेल लुप्त हो जाता है, हट जाता है, और उसके बाद इसका क्या बन जाएगा, इंस TRU, इंस CTRESS, इंस्ट्रक्ट्रेस। तो इस प्रकार हम देखते हैं। जैसे हंटर है, HUNTER, हंटर। हंटर माने होता है शिकारी। तो इसका ई है वोवेल, तो ई लुप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा HUNTRESS, हंट्रेस माने शिकारी। इस प्रकार देखते हैं। इसमें लड़का बड़ गलती करता है। क्या करता है कि वोवेल को नहीं हटाता है और सीधे ESS से जोड़ देता है, जो कि नंबर कट जाता है। ये ध्यान देना। दूसरे को उदाहरण दिए, वेटर, WAITER, वेटर माने सेवक। वेट्रेस हो जाएगा WAITRESS,
RESS, वेट्रेस रसेविका, ये सब ध्यान देना। तो और सब जो होगा अपने ग्रामर के किताब में उसको थोड़ा ही याद करना, नियम बता दिए, ध्यान रखना। तीसरा नियम हमारे विद्यार्थियों याद रखना, बड़ा इजी नियम है। जो कंपाउंड नाउन रहता है, यानी दो पद वाला जो नाउन रहता है, उसमें जो मैस्कुलिन वर्ड रहता है उसको खाली फेमिनिन में बदल देना है। जैसे मान लो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो फादर है खाली मदर इन लॉ कर देंगे। ब्रदर इन लॉ, अपने बना लो, ब्रदर इन लॉ का एक खाली सिस्टर इन लॉ कर देगा। वाशरमैन है, जिसको धोबी कहते हो, मैन है तो वाशरवुमेन हो जाएगा, धोबिन। स्टेपसन है, समकेला बेटा जिसको कहते हो, स्टेपसन सन है, इसका स्टेप डॉक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार अगर कंपाउंड नाउन रहे तो उसमें जो मैस्कुलिन जेंडर रहता है उसको सिर्फ फेमिनिन बना दिया जाता है। चौथा, हमारे विद्यार्थी जो कि तुराई मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों एकदम भिन्न है, अलग अलग है। जैसे भिन्न, जैसे बॉय, बॉय से गर्ल, एकदम भिन्न। जैसे बुल, बुल से काव, इस तरह। जैसे डॉग, डॉग से बीच, इस प्रकार। जैसे फादर से मदर, ये जो है सो दोनों भिन्न है, अलग अलग याद करने की चीज है। हमारे विद्यार्थी पांचवा पर जरा सा ध्यान देना। पांचवा नियम, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। वह शब्द जैसे बिल्ली है, ही जो है सो मैस्कुलिन जेंडर का सूचक है। ही कैट माने बिलार, सी कैट माने बिल्ली, ही राइट माने चूहिया, सी राइट माने चूहिया। ही मंगूज,
मन नेवला, सी मोंगूज, मन नेवली। बस हमारे बच्चे यही सब ध्यान रखना है। और 5 तरह के नियम बताए, उसको थोड़ा ही प्रैक्टिस करते रहना।